नमस्कार दोस्तों। आज 21 अप्रैल 2022 है और ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है जो कि 5paisa.com के सौजन्य से आप तक पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है 5paisa.com का। वहाँ जाके अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। अब इस वक्त S&P 500 देखें तो काफ़ी वो बड़े गैप अप के साथ खुला और खुलने के बाद कुछ हद तक डिक्लाइन आया है। ऑल्दो ये जो हेड एंड शोल्डर है और जो 4400 का लेवल है वो मोटे तौर पे होल्ड कर रहा है, तो फिलहाल के लिए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज खुलने के बाद कुछ हद तक हमने डिक्लाइन देखा है। यहाँ पे इसमें 44 60 70 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ से ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि वापस ऊपर जाएगा। नैस्डैक में जो है और ज़्यादा डिक्लाइन आया है, तो यहाँ पे भी जब तक ये 23 और 30 पीरियड एवरेजेस, ये आवरली चार्ट है, जब तक ये होल्ड करते हैं तब तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना, एक कंसोलिडेशन है। आप देख रहे हैं साइडवेज, ऊपर नीचे, तो ये एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस है। जब भी मार्केट्स बहुत वीक रहती हैं तो उनको इस तरह से साइडवेज एक्शन करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेली चार्ट पे कैसी एक रेंज नैस्डैक पे बन रही है। हर रोज ऊपर खुलता है और फिर नीचे आ जाता है। इसको मैं अभी बहुत सीरियसली नहीं लूंगा। ब्रेंट क्रूड को देखें तो यहाँ पे 107.95 का लेवल है, तो मोटा मोटा अनचेंज है। बॉन्ड्स को देखें, US 10 ईयर बॉन्ड जो है वो फिर से 2.9 के ऊपर है, 2.906। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, बहुत एक पब्लिक डिमांड पे हमारा एक मेंटरिंग प्रोग्राम होता था जो कि एक ट्रेनिंग फॉर्मेट में होता है, तो हम दोबारा से रीपैकेज और रीलॉन्च कर रहे हैं। यहाँ हफ्ते में 3 दिन 2-2 घंटे आप जो है हमें जूम के थ्रू ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे हम आपको जो है कुछ टेक्निक्स, कुछ आइडियाज़ बताएंगे जो कि आप वापस घर जाके प्रैक्टिस करेंगे और फिर अगले सेशन में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। तो ये 1 महीने की मेंटरिंग होगी और इसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको 9871066337 पर इंक्वायरी भेजनी होगी, इंटरेस्टेड इन मेंटरिंग प्रोग्राम करके। तो वहाँ से आपको डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी। इसमें पर बैच 5 स्टूडेंट्स लेने का आइडिया है। तो आइडिया ये है कि हर एक को जो है इनफ इंडिविजुअल अटेंशन मिले, क्योंकि और जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही कॉल्स फोकस्ड हैं। तो ट्रेनिंग के उसमें ये एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं। 1 मई से इसकी जो है फ्रेश बैच शुरू करने का आइडिया है हमारा। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज बहुत ही ज़बरदस्त रैली हुई है और बाजार के
खुलने से लेके बाजार के अंत तक बहुत बढ़िया रैली हुई और मेरे हिसाब से ये एक तरह का अपस्विंग शुरू हो गया है। यहाँ पे अगला पड़ाव आपका 17,550 का हो सकता है। तो वहाँ तक जाने का बहुत ही अच्छा जो है इस वक्त लग रहा है, क्योंकि जो हैवी वेट मार्केट को परेशान कर रहे थे, आज वो सारे हैवी वेट वापस आ गए। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन सब में अच्छी तेजी रही। आईटी स्टॉक्स में भी अच्छी जो है कम बैक हुआ। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में अब वो लेग्स हैं कि और ऊपर जा सके। थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखो हमेशा चलेगी, और अब ये सेल ऑन रैली से बाय द डिप टाइप मार्केट है, और इसमें आपको कल सुबह भी शायद एक डिप मिलेगा जहां पे खरीदारी पॉसिबल होगी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे इसने अपनी मूविंग एवरेजेस को होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद ये वापस अपना ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो निफ्टी में हम ये 1023 ईएमए के ऊपर जब हम जाएं तो आपको जो है एक कंफर्मेशन मिलेगी अप ट्रेंड की, जो कि 17,450 का लेवल है। और बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से वो कंफर्मेशन आज आपको मिल चुकी है। तो अगर हमें एक ट्रेड कंस्ट्रक्ट करना हो तो अभी भी हम जो है एक ये आवरली दायरे में हैं, जो कि 36-37,000 जोन में कहना चाहिए। और इसके ऊपर हम जैसे ही निकलेंगे तो ये गैप में जो है, ये गैप को हम फिल करने की कोशिश करेंगे सीधा 37,400 पे बैंक निफ्टी में। सिमिलरली निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम उस दायरे से ऊपर चले गए हैं। निफ्टी में 470 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये वो जोन है। लेकिन एक बार ये 470 क्रॉस हुआ तो आपको अगला लेवल ये 550 टू 570 मिलने का भी स्कोप हो सकता है। कल मुझे लगता है कि थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है अगर अमेरिका से ऐसे ही संकेत रहे जैसे अभी नज़र आ रहे हैं। लेकिन चांसेस आर के वहाँ बाय द डिप होगा। आज जो है एफआईआईज ने 700 करोड़ की सेलिंग करी और डीआईआईज ने 2900 करोड़ की बाइंग करी। तो ये बैलेंस जो है ये अच्छा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से भी कुछ सेलिंग प्रेशर मार्केट से हट रहा है। तो अगर हम बड़े हैवीवेट्स की बात करें तो ये देखें, रिलायंस की सुबह हमने कल बात करी थी कि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पे अब ये बाय ऑन डिक्लाइंस है। कभी भी ये आपको 2750 के आसपास मिले तो आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक मुड़ना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे भी जो मैं अपस्विंग की बात कर रहा था वो अपस्विंग अब शुरू हो रही है। एचडीएफसी में मूवमेंट एचडीएफसी बैंक से बेटर है, थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा थी। तो यहाँ पे भी हम जो है कम से कम इन दोनों में 80 से 100 पॉइंट की रैली हो सकती है। आईसीआईसीआई बैंक ऐसा लगता है वीक है, लेकिन एक्चुअली ये साइडवेज है और कंसोलिडेट कर रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ भी बहुत बढ़िया आपको अपसाइड नज़र आ रही है। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ भी कंसोलिडेशन है और अब ये थोड़ा सा पुल अप कर रहा है। आईटीसी जिसने हैरान किया है, यहाँ हम देखें तो ये जो है मेरे हिसाब से मंथली चार्ट पे इसमें ये ब्रेकआउट हुआ है और सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ 320-25 तक के भी लेवल देखने में मिल सकते हैं।
टीसीएस ने डबल बॉटम लगाया है, ये बात कल हुई थी और यहाँ से ये वापस रिकवरी दिखा रहा है। इन्फोसिस भी इस वक्त एक तरह के बाय जोन में है, जहाँ से इसमें भी एक सिग्निफिकेंट पुल बैक रैली हो सकती है। तो ओवरऑल सारे हेवीवेट्स की बात करें तो सब जो है किसी तरह के पुल बैक या अपस्विंग मोड में है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हमें जो है ज़रूर कांटेक्ट करें, भले आपने डीमैट अकाउंट खुलवाना हो या मेंटरिंग में इंटरेस्टेड हो। और अगला बैच हम 1 मई से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन ज़रूर कंप्लीट करें। बाकी कोर्स डिटेल्स आप व्हाट्सएप करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की वजह से पहुंची। मिलते हैं कल सुबह एक नए प्री मार्केट शो में। टेक केयर, गुड नाइट।